नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की कला संस्कृति में स्थापत्य कला टॉपिक पढ़ रहे थे और स्थापत्य कला में अपन ने दुर्ग स्टार्ट किए थे और दुर्ग में अपन ने काफी दूर पढ़ लिए थे। और कल की क्लास में पढ़ा था अपन ने जैसलमेर दुर्ग, जालोर दुर्ग और सिवाना दुर्ग पर चर्चा कर ली थी। आज अपन जितने भी छोटे छोटे दुर्ग है इन सब पर चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद में एक क्लास और आएगी जिसमें आपके सारे दुर्ग कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आज चर्चा करते हैं भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग जिसे हनुमानगढ़ दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। पूछे कहाँ पे है तो आपको हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे पे, घग्गर नदी जिसे द्वेषवती नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये अपने अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी। ठीक है, उत्तरी सीमा का प्रहरी इसको बोलते हैं क्योंकि ये उत्तर में, हनुमानगढ़ सबसे उत्तर में है अपने, तो फिर उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग हो गया कौन सा, भटनेर दुर्ग। और भाटियों की मरोड़ के नाम से इसको जाना जाता है और राजस्थान का प्राचीन दुर्ग इसको बोला जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग पूछे आपको तो भटनेर दुर्ग है और राजस्थान का प्रथम दुर्ग पूछे तो भी अपने भटनेर दुर्ग है। और मिट्टी का दुर्ग माना जाता है कि इसका निर्माण है जो मिट्टी से किया गया था, तो इसीलिए इसे मिट्टी का दुर्ग कहते हैं। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण पूछे तो अपने भटनेर दुर्ग पर हुए, क्योंकि ये उत्तरी सीमा पर था तो सबसे ऊपर था, तो सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण तो सीमा पर, जो सीमा पे स्थित है उसी पे होंगे, तो इस पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुआ है। जबकि पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि सबसे ज्यादा देशी आक्रमण हुए हैं वो अपने हुए हैं अजयमेरू दुर्ग जिसे तारागढ़ दुर्ग के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो हार्ट ऑफ राजस्थान है तो बीच में स्थित है, तो सभी देशी आक्रमण बीच में स्थित होगा तो देशी आक्रमण उसी पे होंगे। और जबकि विदेशी आक्रमण हुए अपने भटनेर दुर्ग पे। ठीक है, ये इसका निर्माण पूछ लेके इसने करवाया था तो भाटी शासक भूपत के द्वारा 295 ईस्वी में भाटी शासक भूपत के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। और ये देखिए ये दुर्ग है कौन सा पूछे तो भटनेर दुर्ग। क्या क्या है इसमें पूछे तो सबसे पहले तो है शेर खां की कब्र। कौन सी कब्र है, शेर खां की कब्र। जबकि शेर खां की मजार पड़ी थी अपन ने कहाँ पे पड़ी थी पूछे आपको तो मेहरानगढ़ दुर्ग में पड़ी थी शेर खां की मजार। जबकि शेर खां की कब्र पूछे तो भटनेर में। अभी भी चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, पूछेगा आपको कंफ्यूज करवाएगा। शेर खां की मजार कहाँ पे है तो मेहरानगढ़ दुर्ग में, जबकि शेर खां की कब्र कहाँ पे है तो भटनेर दुर्ग में। इतना याद रख लेना बस। ठीक है, कब्र है जो भटनेर दुर्ग में है, जबकि मजार है जो अपने मेहरानगढ़ दुर्ग में। म से मजार, म से मेहरानगढ़ दुर्ग, ऐसे याद रख लेना। जबकि कब्र है जो भटनेर दुर्ग में है। ठीक है, और आपको पूछ ले कि ये शेर खां था कौन, ये शेर खां की कब्र तो यहाँ पे है ठीक है, लेकिन ये शेर खां था कौन तो ये शेर खां था अपने बलबन का भाई, तो बलबन का भाई शेर खां की कब्र है अपने भटनेर दुर्ग में। ठीक है, इसके अलावा पूछ ले आपको यहाँ पे गोरखनाथ जी का मंदिर है। कौन सा मंदिर, गोरखनाथ मंदिर है, इसमें हनुमान जी का मंदिर है, इसके अलावा भद्रकाली माता का मंदिर है। तीन तो मंदिर है इसमें, कौन कौन से, गोरखनाथ मंदिर, हनुमान जी का मंदिर और भद्रकाली माता का मंदिर है। ठीक है, इसका जो परकोटा बना हुआ है वो परकोटा है जो कच्ची ईंटों से निर्मित है। कौन सी ईंटों से, कच्ची ईंटों से, न कि पक्की ईंटों से, कच्ची ईंटों से निर्मित है परकोटा। ठीक है, इसके अलावा इसमें पूछे आपको तो दलपत सिंह और दलपत सिंह की 6 रानियों जिसे सती बोलते हैं उनके स्मारक बने हुए कहाँ, किस दुर्ग में, भटनेर दुर्ग में। तो दलपत सिंह और उनकी 6 रानियों के स्मारक कौन से दुर्ग में है पूछे आपको तो भटनेर दुर्ग में। ठीक है, इसके अलावा पूछ ले आपको कि तैमूर लंग बोलता है अपनी आत्मकथा तुजू के तैमूरी में, तैमूर लंग तुजू के तैमूरी में बोलता है कि अपने पूरे हिंदुस्तान में इससे सबसे मजबूत दुर्ग, इससे मजबूत दुर्ग तो कोई दुर्ग है ही नहीं। ठीक है, सबसे मजबूत और सबसे सुरक्षित दुर्ग अगर कोई है तो वो है अपने भटनेर दुर्ग, इससे ज्यादा सुरक्षित कोई दुर्ग नहीं है। सबसे ज्यादा मजबूत दुर्ग तैमूर लंग ने किसको बताया पूछे तो भटनेर दुर्ग को। इसके अलावा तैमूर लंग तुजू के तैमूरी में लिखता है कि इसमें न केवल हिंदू रानियों ने जौहर किया था बल्कि मुस्लिम रानियों के द्वारा भी इस दुर्ग में जौहर किया गया। तो आपको पूछा जा सकता है कि हिंदू रानियों के साथ साथ मुस्लिम रानियों के द्वारा भी जौहर किया गया, ऐसा कौन सा दुर्ग था जिसमें ये जौहर किया गया था तो अपने था भटनेर दुर्ग जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, तो इसमें तुजू के तैमूरी में लिखता है तैमूर लंग की हिंदू और मुस्लिम रानियों ने भी इसमें जौहर किया था, हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम रानियों ने भी जौहर किया था। इसके अलावा तैमूर लंग खुद आक्रमण करता है इस पर, कब करता है तो 1399 ईस्वी में
कहाँ करता है तो भटनेर दुर्ग पर। कौन करता है? तैमूर लंग करता है आक्रमण। और उस समय यहाँ पे भटनेर का शासक कौन था पूछे आपको तो दूलचंद। तो दूलचंद जब भटनेर का शासक था तब आक्रमण कौन करता है 1399 में? तो करता है कौन? तैमूर लंग। ठीक है। इसके अलावा पूछे आपको कि 1805 ईस्वी में अपने बीकानेर के शासक थे कौन? सूरत सिंह जी। कौन थे? सूरत सिंह जी। इनके द्वारा जाब्ता खां भाटी को पराजित करके मंगलवार के दिन पराजित किया था और मंगलवार के दिन विजित किया था, इसीलिए इसका नाम हनुमानगढ़ रखते हैं। कौन विजित करते हैं? तो विजय किसकी होती है? सूरत सिंह की। किससे? जाब्ता खां को पराजित करके। जाब्ता खां से कौन ले लेते हैं? सूरत सिंह। ठीक है। मंगलवार के दिन रहने के कारण इसका नाम रख देते हैं अपने हनुमानगढ़। ठीक है। इसके अलावा आपको पूछ ले कि भटनेर दुर्ग पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं, तो सबसे लास्ट विदेशी आक्रमण कौन सा था? तो सबसे अंतिम विदेशी आक्रमण हुआ था 1532 ईस्वी में। किसने किया था पूछे आपको? तो बाबर के पुत्र कामरान ने किया था। किसने किया था? तो बाबर के पुत्र कामरान के द्वारा 1532 ईस्वी में अपने भटनेर दुर्ग का अंतिम आक्रमण होता है। अंतिम विदेशी आक्रमण भटनेर दुर्ग पर किसने किया था पूछे तो बाबर के पुत्र कामरान ने। ठीक है। ये हो गया अपने कौन सा दुर्ग? भटनेर दुर्ग। इसमें क्या याद रखना है? 3 तो मंदिर। कौन कौन से? गोरखनाथ मंदिर, भद्रकाली का मंदिर, भद्रकाली माता का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर। इसके अलावा शेर खां की कब्र ना की मजार। मजार मेहरानगढ़ दुर्ग में। इसके अलावा तैमूर लंग को क्या बोलता है? सबसे मजबूत दुर्ग है, सबसे सुरक्षित दुर्ग है। किसमें बोलता है? उसका ग्रंथ कौन सा है? तो तुजु के तैमूरी। इसके अलावा वो क्या बोलता है कि इसके साथ यहाँ पे हिंदू रानियों के साथ साथ मुस्लिम रानियों ने भी जोहर किया था। ठीक है। इसके अलावा पूछे यहाँ पे क्या है तो अपने से क्या है इसमें? तो विदेशी आक्रमण सबसे लास्ट में किसने किया था? बलबन के पुत्र कामरान के द्वारा किया गया। और इसको किसने जीता था पूछे आपको? तो सूरत सिंह जी ने। किससे जीता था? तो जाब्ता खां को हराकर जीता था। इसके अलावा पूछे तैमूर लंग आक्रमण कब करता है? तो 1399 में। उस समय शासक कौन था पूछे तो दूलचंद। ठीक है। ये हो गया कौन सा दुर्ग? भटनेर दुर्ग। उसके बाद में छोटे छोटे दुर्ग है। सबसे पहले मालकोट दुर्ग। मालकोट दुर्ग पूछ ले सबसे पहले तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? तो मेरठा में, नागौर में। ठीक है। नागौर में अपने मालकोट दुर्ग। इसके अलावा पूछ ले ये किसने निर्माण करवाया था इसका मालकोट दुर्ग का? तो माँ से मालकोट, माँ से मालदेव, राव मालदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और ये लाल पत्थरों से निर्मित दुर्ग है। ठीक है। इतना सा याद रख लेना किस दुर्ग के बारे में? मालकोट दुर्ग के बारे में। उसके बाद में फतेहपुर दुर्ग। फतेहपुर दुर्ग पूछे कहाँ पे है? तो फतेहपुर नाम से ही स्पष्ट है, फतेहपुर में। फतेहपुर बोले तो सीकर में। ठीक है। सीकर में कौन सा दुर्ग? फतेहपुर दुर्ग। किसने करवाया था निर्माण पूछे तो फतेह सिंह कायम खानी द्वारा ये दुर्ग निर्मित है। फतेह सिंह कायम खानी के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसमें तेलीन का महल है। कौन सा महल? तेलीन का महल है। और इसमें एक बात याद और रखनी है कि अफगान शैली में निर्मित एकमात्र दुर्ग राजस्थान में अगर कोई है तो वो कौन सा है? अपने फतेहपुर दुर्ग। तो अफगान शैली में निर्मित एकमात्र दुर्ग है फतेहपुर दुर्ग। इसके अलावा पूछ ले तेलीन के महल कहाँ पे है? तो फतेहपुर दुर्ग, फतेहपुर सीकर में है तेलीन के महल। इसके अलावा पीर निजामुद्दीन की दरगाह पूछ ले आपको कहाँ पे है? तो पीर निजामुद्दीन की दरगाह भी अपन को कहाँ मिलती है? फतेहपुर दुर्ग में। ठीक है। इसके अलावा पूछ ले आपको सरस्वती पुस्तकालय किस दुर्ग में है? तो सरस्वती पुस्तकालय अपन को देखने को मिलेगा फतेहपुर दुर्ग में। जबकि अपने सरस्वती भंडार पूछ ले आपको तो उदयपुर में। मैंने चित्रकला के समय पढ़ाया था आपको कि अपने सरस्वती भंडार उदयपुर में, जबकि यहाँ पे सरस्वती पुस्तकालय है। ठीक है। ये हो गया अपने फतेहपुर दुर्ग। क्या याद रखना है? फतेह सिंह कायम खानी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। यहाँ पे क्या है? तेलीन का महल है। अफगानी शैली में निर्मित एकमात्र मंदिर है। इसके अलावा पीर निजामुद्दीन की दरगाह है। इसके अलावा पूछ ले यहाँ पे सरस्वती पुस्तकालय है। ठीक है। ये हो गया अपने फतेहपुर दुर्ग। उसके बाद में अपने पोखरण दुर्ग। नाम से स्पष्ट है कहाँ पे है? पोखरण में। पोखरण बोले तो जैसलमेर में। ठीक है। निर्माण किसने करवाया था पूछे तो राव मालदेव ने। राव मालदेव के द्वारा पोखरण दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। ये भी लाल पत्थरों में निर्मित है, लाल पत्थर से निर्मित है। और यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे राव चंद्रसेन के द्वारा, मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन के द्वारा शरण ली जाती है। कल भी अपन ने पढ़ा था कि सिवाना दुर्ग और जालोर दुर्ग में अपने राव चंद्रसेन के द्वारा और वीर दुर्गादास के द्वारा शरण ली जाती है। वहीं अपने पोखरण दुर्ग में भी राव चंद्रसेन के द्वारा शरण ली जाती है। ठीक है। इसके अलावा दौसा का किला। दौसा का किला कहाँ पे पूछे आपको? तो दौसा में देवगिरी पहाड़ी के पास में अपने NH
21 NH21 के ऊपर है। कौन सा किला? दौसा किला, देवगिरी पहाड़ी दौसा में, जिसका निर्माण किसने करवाया पूछे आपको तो 9वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था बड़गुजरों के द्वारा। तो बड़गुजरों द्वारा निर्मित है 9वीं सदी में। कहाँ पे? NH21 पर। और कहाँ पे है? देवगिरी पहाड़ी पे, तो दौसा में। ठीक है, इसके अलावा इसकी आकृति है वो इसकी आकृति पूछ ले आपको तो सूप या छाजला के समान है। सूप या छाजला किसको बोलते हैं? जिससे आपकी मम्मी अनाज साफ करती है उसको सूप बोलते हैं। छाजला बोलते हैं, छाजला जिससे अपन अनाज साफ करते हैं तो वो छाजला है। इसकी आकृति में कौन सा दुर्ग है पूछे आपको तो दौसा का दुर्ग है। ठीक है, दौसा का किला। इसके अलावा पूछ ले आपको कि आमेर के शासक थे अपने मिर्जा राजा जयसिंह जी। कौन से? जयसिंह जी, मिर्जा राजा जयसिंह जी या फिर जयसिंह प्रथम जिनको बोलते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह जी का जन्म किस दुर्ग में हुआ था पूछे आपको तो दौसा के किले में। कहाँ पे? दौसा के किले में आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह का जन्म होता है। ठीक है, दौसा के किले में। इसके बाद में कुचामन दुर्ग। कुचामन दुर्ग कहाँ पे पूछे आपको तो डीडवाना कुचामन। इसको जिले के नए जिले के रूप में रखा गया है, इसको हटाया नहीं गया है। 41 जिलों में शामिल है। कौन सा? डीडवाना कुचामन। तो पहले तो ये नागौर में शामिल था, लेकिन अभी डीडवाना कुचामन अपने नया जिला बन गया है। तो नया जिले के अनुसार किस जिले में है? अपने डीडवाना कुचामन में। कौन सा दुर्ग? कुचामन दुर्ग। नाम से ही पता चल रहा है। निर्माण किसने करवाया था पूछे आपको तो जालिम सिंह मेड़तिया के द्वारा। जालिम सिंह मेड़तिया के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। इसे जागीरी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। किस दुर्ग को? कुचामन दुर्ग को जागीरी दुर्गों का सिरमौर, हवा महल दुर्ग। इसके अलावा ओपन आर्ट गैलरी फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। किस दुर्ग को? कुचामन दुर्ग को ओपन आर्ट गैलरी फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा पूछ ले कि जालिम सिंह मेड़तिया ने इस दुर्ग का निर्माण है किस साधु के आशीर्वाद से करवाया था तो पनखंडी नामक साधु था। तो पनखंडी साधु नामक व्यक्ति था, उसके आशीर्वाद से इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने? जालिम सिंह मेड़तिया ने। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या है? कुचामन टकसाल। तो कुचामनी टकसाल किस दुर्ग में? तो कुचामन दुर्ग में, जहाँ पे कुचामनी और इसके अलावा आपको पूछ ले तो एक सिंधिया नामक सिक्के है जो डाले जाते थे। कुचामनी सिक्के और एक सिंधिया सिक्के है जो कुचामन दुर्ग के अपने कुचामनी टकसाल से डाले जाते थे। ये मारवाड़ राज्य की टकसाल थी, कुचामनी दुर्ग में स्थापित की गई थी मारवाड़ राज्य की टकसाल। यहाँ पे सिक्के डालने की फैक्ट्री थी। टकसाल बोले तो सिक्के डालने की फैक्ट्री होती है। ठीक है, इसके अलावा पूछ ले कि इस बारे में किस दुर्ग के बारे में कहावत है कि रानी जायो के पास दुर्ग है लेकिन रण जायो के पास में नहीं है, तो वो दुर्ग हो जाएगा। कौन सा? अपने कुचामन दुर्ग। रानी जायो के पास दुर्ग है लेकिन रण जायो के पास दुर्ग नहीं है। ये पूछे तो किसकी कहावत है? किस दुर्ग से संबंधित कहावत है पूछे तो कुचामन दुर्ग की, जिसका निर्माण करवाया था जालिम सिंह मेड़तिया ने। ठीक है, इसके अलावा चौमू का किला। चौमू का किला पूछे कहाँ पे है तो चौमू कहाँ पे है? अपने जयपुर में। ठीक है, तो चौमू जयपुर में जिसको अपन धारगढ़ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा रघुनाथगढ़ के नाम से जानते हैं। धारगढ़ और रघुनाथगढ़ नाम से किस दुर्ग को जानते हैं पूछे आपको तो चौमू का किला। कहाँ पे है? अपने जयपुर में। ठीक है, जिसका निर्माण करवाया था कर्ण सिंह जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। तो कर्ण सिंह जागीरदार था वहां पे, जागीरदार कर्ण सिंह जी के द्वारा चौमू के किले का निर्माण करवाया जाता है। इसमें एक मंदिर है जिसका नाम है हवा मंदिर। हवा मंदिर इसमें मंदिर बना हुआ है चौमू के किले में। इसके अलावा इसका पुनर्निर्माण पूछ ले किसने करवाया था तो श्री कृष्ण देव सिंह जी के द्वारा इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है। किस किले का? चौमू के किले का। ठीक है, इसके अलावा पूछ ले शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग 2 है, अभी बता देती हूँ। एक धौलपुर में है, एक बारां में। दोनों को साथ में पढ़ेंगे ताकि कंफ्यूज नहीं हो। अपने शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का निर्माण तो करवाता है मालदेव नामक सामंत था। जब राव मालदेव नहीं है, ये मारवाड़ के शासक। ये कौन है? ये सामंत थे वहां के। तो सामंत मालदेव के द्वारा तो इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का। जबकि शेरगढ़ दुर्ग 12 का निर्माण पूछ ले कौन करवाता है तो शेरशाह सूरी करवाता है। ठीक है, अपने शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर का पूछे तो सामंत मालदेव, जबकि शेरगढ़ दुर्ग अपने 12 वाला पूछे तो शेरशाह सूरी। ठीक है, इसके अलावा शेरगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाता है शेरशाह सूरी। कौन करवाता है? पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी करवाएगा, जबकि निर्माण मालदेव करवाएगा। और इसमें पूछे शेरगढ़ दुर्ग में हुंकार तोप है, पूछा हुआ है क्वेश्चन की हुंकार तोप का संबंध है जो किस दुर्ग से है तो अपने शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर से है। ठीक है,
आपको इतना भी पूछ लिया गया है कि उनका तोफ का संबंध है जो शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर वाले से संबंधित है या शेरगढ़ दुर्ग बारा वाले से संबंधित है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर से संबंधित है अपने हुनहुंकार तोफ, ठीक है। इसके अलावा आपको पूछ ले कि शेरगढ़ दुर्ग में ये सैयद हुसैन की दरगाह है, तो सैयद हुसैन की दरगाह पूछ ले आपको तो शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में। जबकि मैंने पिछली क्लासों में बताया है कि सैयद हुसैन किंगवार की दरगाह कहाँ पे है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मेरे को, आपको कितना याद रहा मैं पूछूंगी, ठीक है। सैयद हुसैन किंगवार, सैयद किंगवार हुसैन भी जिनको कहते हैं, उनकी दरगाह किस दुर्ग में है, ठीक है। इसके अलावा शेरगढ़ दुर्ग बारा जिसका निर्माण शेरशाह सूरी करवाते हैं और इसके कौन सी नदी के किनारे पे पूछे आपको, तो परवन नदी के किनारे। कौन सा दुर्ग है, शेरगढ़ दुर्ग है जो परवन नदी के किनारे स्थित है और इसका मुख्य द्वार पर अपने अष्ट धातु की एक तोप रखी हुई है। किस दुर्ग पर, शेरगढ़ दुर्ग बारा पे, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया जाता है, परवन नदी के किनारे। और इसमें एक शाहबाद मस्जिद है। कौन सी मस्जिद, शाहबाद मस्जिद, जिसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया जाता है। जबकि दुर्ग का निर्माण करवाएगा शेरशाह सूरी, जबकि इसमें जो शाहबाद मस्जिद है जो राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है, इसका निर्माण कौन करवाता है, तो औरंगजेब करवाता है, ठीक है। शेरगढ़ दुर्ग को अपन कोस वर्धन दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। किस दुर्ग को, शेरगढ़ दुर्ग जो कि बारा वाला है, इसको कोस वर्धन दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा पूछे कौन सा दुर्ग है, तो कांकनवाड़ी का किला। कांकनवाड़ी का किला कहाँ पे है पूछे आपको, तो अलवर में है। कौन सा किला, कांकनवाड़ी का किला। इसका निर्माण किसने करवाया पूछे आपको, तो मिर्जा राजा जयसिंह जी के द्वारा या जयसिंह प्रथम के द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह जी के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। किस दुर्ग का पूछे, तो कांकनवाड़ी दुर्ग का, जो कहाँ पे है, अलवर में। इसके बारे में खास जानकारी ये याद रखनी है कि औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को यहाँ पे बंदी बना करके रखा था। आपको पूछ ले कि औरंगजेब अपने भाई दारा सिकों को किस दुर्ग में बंदी बना के रखता है, तो वो है कौन सा दुर्ग, कांकनवाड़ी दुर्ग। कहाँ पे, अलवर में। निर्माण किसने करवाया, तो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा निर्माण करवाया जाता है। इसके अलावा भानगढ़ दुर्ग जिसे भूतिया किला के नाम से जाना जाता है, भानगढ़ दुर्ग जो कि अलवर में है अपने, जिसे भूतिया किला के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण किसने करवाया पूछे, तो राजा भगवंत दास के द्वारा इस भूतिया किले का निर्माण करवाया जाता है, जो कि कहाँ पे है, अपने अलवर में, भानगढ़ दुर्ग। इसी के साथ में अपने छोटे छोटे दुर्ग है जो वो कंप्लीट होते हैं। बाकी बचे दुर्गों के साथ में मिलेंगे अपन अगली क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ आपको टाइम टू टाइम अपने पीडीएफ अपलोड होती रहती है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और प्रिंट निकाल के अपने रिवीजन करते रहना आसानी से, ठीक है। फिर मिलते हैं अपन अगली क्लास में बाकी बचे दुर्गों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।